नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज एक अप्रेंटिस निकली हुई है और ये अप्रेंटिस होने वाली इंडियन ऑयल से रिक्रूटमेंट निकली हुई है अप्रेंटिस के बेस पे। तो अभी आप देख सकते हो, मैं अभी इंडियन ऑयल की मेन साइट पर विजिटेड हूँ और यहाँ से इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में IOCL कहा जाता है, और ये अप्रेंटिस के बेस पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है। और रिक्रूटमेंट कहाँ से निकली है आप लोग देख सकते हो। रिक्रूटमेंट निकली है मार्केटिंग डिवीज़न, वेस्टर्न रीजन, इंडियन ऑयल और मुंबई महाराष्ट्र और अलग मल्टीपल स्टेट से रिक्रूटमेंट निकली हुई। वो भी वेस्टर्न रीजन के जितने भी स्टेट है वहाँ से रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ट्रेड जो ITI कैंडिडेट है उनके लिए निकाला गया है, टेक्नीशियन जो डिप्लोमा होल्डर है, और ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए उन लोगों के लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है अप्रेंटिस के बेस पे। मार्केटिंग डिवीज़न, वेस्टर्न रीजन। और कौन कौन से स्टेट को मौका मिला हुआ है तो अभी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से निकली हुई है। टेक्नीशियन जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, एक लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग कंपनी है। और टेक्नीशियन, ग्रेजुएट, ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिक्रूटमेंट निकली हुई है अप्रेंटिस के बेस पे, जो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूटी, दमन, दीव, दादरा एंड नागर हवेली से रिक्रूटमेंट निकली हुई है अप्रेंटिस के बेस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र। तो पोस्ट कोड देख लीजिएगा, जो पोस्ट कोड दिया है डिसिप्लिन और टोटल और कैटेगरी UR, EWS, SC, ST, OBC और PWBD कैंडिडेट। तो पोस्ट कोड जो है 101 से लेकर के 106 तक आप लोग देख सकते हैं। मैकेनिकल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ से टोटल 40 पोस्टें निकली हुई है। 18 पोस्टें UR की है, 4 पोस्टें EWS के लिए है, 4 पोस्टें SC की है, 4 पोस्टें ST के लिए है और 11 पोस्टें OBC के लिए निकाला गया है। तो ये डिप्लोमा होल्डर के लिए। अब देखते हैं ITI कैंडिडेट के लिए। ये दिया हुआ है 107 से लेकर के आप लोग देख सकते हैं 111 तक, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट से टोटल 10 पोस्टें निकली हुई हैं, जिसमें से 4 पोस्टें UR की है, एक पोस्ट EWS, SC और ST की है, 3 पोस्टें OBC के लिए निकाला गया है। इसके बाद है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की टोटल देख सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए टोटल 120 पोस्टें निकली हुई हैं। तो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद 12वीं बेस पे निकली है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 9 पोस्टें निकाला गया है। अब गुजरात के लिए, गुजरात का भी सेम है। पोस्ट कोड 101 से लेकर के पोस्ट कोड 106 तक जो है डिप्लोमा होल्डर के लिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 पोस्टें निकाला गया है। इसके बाद ITI कैंडिडेट गुजरात में आप लोग देख सकते हो 107 पोस्ट कोड से लेकर के 111 तक, जिसमें आप लोग यहाँ से देख सकते हो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, मशीनिस्ट, टोटल 10 पोस्टें निकली हैं। अब ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 35 पोस्टें निकाला गया है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 4 पोस्टें हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी आप लोग देख सकते हो, मध्य प्रदेश में 101 पोस्ट कोड से लेकर के 106 तक जो निकाला गया है डिप्लोमा होल्डर के लिए, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल 20 पोस्ट निकाला गया है। अब ITI कैंडिडेट का देख सकते हो मध्य प्रदेश में 7 से लेकर के 11 तक, जो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक और मशीनिस्ट की टोटल 10 पोस्टें हैं। इसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 35 है और ट्रेड अप्रेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट की 4 पोस्टें हैं।
अब गोवा में देखते हैं। गोवा में जो है डिप्लोमा होल्डर के लिए 10 पोस्टें हैं और ITI के लिए 5, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ग्रेजुएट के लिए 5 हैं, और जो डाटा एंट्री के लिए 2 पोस्टें हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ डिप्लोमा होल्डर के लिए 10 हैं, डिप्लोमा होल्डर के लिए 10 हैं, ITI वाले के लिए 5 हैं, और 5 पोस्टें ग्रेजुएट के लिए हैं और 2 पोस्टें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हैं। दादरा नागर हवेली में भी 10 पोस्ट डिप्लोमा होल्डर के लिए, 5 ITI वालों के लिए, 5 ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हैं। इसके बाद दमन एंड दीव में 10 पोस्टें हैं डिप्लोमा होल्डर के लिए, 5 पोस्टें ITI कैंडिडेट के लिए, और 5 पोस्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिस दमन में, और 2 पोस्टें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब यहाँ पर पोस्ट कोड देख लीजिए, डिसिप्लिन जो कोड दिया हुआ है उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट कोड 107 है, इसमें ट्रेड अप्रेंटिस होना चाहिए, और फिटर है इसमें, और इसके लिए विथ रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए फिटर से। NCVT और SCVT दोनों ही एलिजिबल हैं 107 पोस्ट कोड के लिए। अब नेक्स्ट जो है 108 पोस्ट कोड, इसमें इलेक्ट्रीशियन, और इसमें भी फुल रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम 2 ईयर, ITI कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, और NCVT और SCVT दोनों ही ट्रेड एलिजिबल हैं। इसके बाद डिसिप्लिन कोड 109 जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए। NCVT और SCVT दोनों ही ट्रेड एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो है डिसिप्लिन जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो है पोस्ट कोड 110 है, इसमें भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स होना चाहिए। ITI NCVT और SCVT दोनों ही ट्रेड एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो है डिसिप्लिन पोस्ट कोड 111, इसमें भी मशीनिस्ट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और NCVT और SCVT दोनों ही एलिजिबल हैं। अब पोस्ट कोड 101 जो है 101 वाला, इसमें अप्रेंटिस होना चाहिए मैकेनिकल से 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और 55% होना चाहिए, 55% जो होना चाहिए आप लोगों का OBC जनरल EWS OBC एनसीएल कैंडिडेट के लिए। 45% रखा गया है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। इसके बाद पोस्ट कोड 102 जो है, यहाँ पर 102 पोस्ट कोड में इलेक्ट्रिकल 3 ईयर का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, दिया हुआ है। इसके बाद 55% जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए रखा गया है, और 45% SC ST PWD कैंडिडेट के लिए रखा गया है। इसके बाद डिसिप्लिन कोड 103 जो है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन 3 ईयर का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के साथ, और 55% जो है यहाँ पर रखा गया है जनरल EWS और OBC एनसीएल कैंडिडेट के लिए। 45% है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है। अब पोस्ट कोड 104 जो है, इसमें भी सिविल से आप लोगों का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, और पोस्ट कोड 105 जो है, इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। डिसिप्लिन 106 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होना चाहिए डिप्लोमा। पोस्ट कोड 112 में ग्रेजुएट वालों के लिए मौका मिला हुआ है। अब 112 जो है ग्रेजुएट में अप्रेंटिस में BA BCom BSc BBA होना चाहिए आप लोगों का ग्रेजुएशन, फुल टाइम होना चाहिए, और 55% मांगा गया है जनरल EWS OBC, और 45 ST SC PWD कैंडिडेट के लिए। अब इसके बाद जो डाटा 113 जो पोस्ट कोड है, वो ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए है। इसमें 12वीं पास वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट कोड 114 जो है डाटा एंट्री स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। 12वीं के साथ साथ एडिशनली कैंडिडेट शुड भी पास होना चाहिए स्किल सर्टिफिकेट, जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला है, तो वही लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक क्वालिफिकेशन दिया गया है। और अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों की जो मिनिमम एज है 18, और मैक्सिमम एज आप लोगों की यहाँ पर रखा गया है 24, और जो गवर्नमेंट रूल बने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 24 है। और यहाँ पर 31/7/2025 के आधार पे एज कैलकुलेट किया जाएगा। और ST/SC के कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 29 ईयर होना चाहिए। इसके बाद में OBC कैंडिडेट जो भी NCL वाले हैं उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा और 27 इनकी मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद जो PWD कैंडिडेट है वो भी जनरल वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। PWD कैंडिडेट और जनरल वाले तो उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन। PWD कैंडिडेट कोई SC/ST वाला है तो उनको 15 ईयर का रिलैक्सेशन। OBC NCL कैंडिडेट जो PWD वाले हैं उनको 13 ईयर का अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पर अप्रेंटिस 12 महीने का होने वाला है, जिसमें आप लोग स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर क्लियर में आप मेंशन किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। विल बी नो रिटर्न एंड ऑब्लिक इंटरव्यू, आप लोगों का यहाँ पर किसी प्रकार का रिटर्न टेस्ट या फिर आप लोगों का यहाँ पे किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। आप लोगों का इंटरव्यू नहीं होने वाला है। आप लोग का ओनली यहाँ पे मेरिट के बेस पे सिलेक्शन रखा गया है। आप लोगों का ओनली मेरिट, जो आपका परसेंटेज है, बेसिक क्वालिफिकेशन चाहे ITI हो या फिर आप लोग का ITI या फिर डिप्लोमा या फिर आप लोग ने जो ग्रेजुएशन में BSc हो या फिर BCom हो, इनमें आप लोगों का जो भी परसेंटेज है उसके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। इन द सेंस परसेंटेज के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब परसेंटेज के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे दे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। परसेंटेज मार्क्स के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख सकते हो। अब आप लोगों को विजिट किस साइट पर करना है। यदि कोई ITI वाला है जो फॉर्म फिलअप करना चाहता है, ITI हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी के लिए साइट है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे www.apprentice.india.gov इसकी साइट पर विजिट करना पड़ेगा। यदि कोई टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा होल्डर है तो वो यहाँ पर विजिट करेंगे nats.education.government.in.student.registered की साइट पर। ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा nats.education.government की साइट पर विजिट करना पड़ेगा। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट NATS और NAPS दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ID, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसको आप लोग केयरफुली से देखना है। जब भी आप इसमें फिलअप करोगे तो आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, चेकबुक और स्कैन कॉपी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हाउ टू अप्लाई करने के लिए कब से कब आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 16/8/2025 सुबह के मॉर्निंग बजे से स्टार्ट हो चुकी है साइट। और 15/9 आप लोग यहाँ देख सकते हैं 15/9/2025 शाम के 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इनके बीच में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 16/8/2025 से लेकर के ये रहने वाली है साइट 15/9/2025 तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या ले जाना है, 10वीं यहाँ पर दिया हुआ है, 10वीं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ के रूप में ये वाला सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं आप लोग। इसके बाद लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट जो 12 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है
12 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद यहाँ से सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, आईटीआई, एससीबीटी, एनसीबीटी की या फिर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ये आप लोगों को सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा सेमेस्टर वाइज। फाइनल आईटीआई सर्टिफिकेट, एचएससी, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के द्वारा किया मतलब दिया गया फाइनल मार्कशीट भी ले जाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज बैंक की पासबुक ले जाना है। प्री एंगेजमेंट मेडिकल पासबुक भी ले जाना पड़ेगा आप लोगों को। अब एक बार और डेट देख सकते हैं आप लोग। डेट ऑफ ओपनिंग हो चुकी है 16/8/2025 मॉर्निंग 10 बजे स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट 15/9/2025 शाम के 5 बजे तक इसकी डेट रखी है। तो आई होप सभी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आया होगा। ये पूरा फॉर्मेट जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिस के बेस पे। यदि आप लोग अप्रेंटिस करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप लोग यहाँ से अप्रेंटिस कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।